हाँ हुण होगी। मैं आपको बता रहा हूँ भी जनरली मैं कौन सी एक्सरसाइज रोजाना करता हूँ या आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर बाहर जाना कई बार मुश्किल हो जाता है, रूटीन नहीं बनता। आप रोजाना इसको रूटीन में रखिए। और जैसे पहले तो सबसे पहले तो आप जब उठते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में बैठ के मेडिटेशन के बाद जितना टाइम लगाने के बाद आपने फिर एक्सरसाइज करनी है। और सबसे पहले आपने अच्छी तरह कपड़े वगैरह पहन के, टोपी वगैरह लेके, क्योंकि सर्दी है बाहर, बाहर सिर्फ 4-5 मिनट के लिए जाना है। तो उस समय हाथ फैला के ऐसे करके 10 बार आपने लंबे लंबे सांस लेना है। और सबसे पहले कहना है, मैं ज्ञान, जैसे मैं करता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसे करके आपने जो भी शब्द अपने मुंह से निकालने हो, लंबे लंबे सांस 10 या 15 श्वास लेके आप अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद फिर आप इस तरह से जॉगिंग शुरू करें, और ये तब तक करते रहें जब तक आपका श्वास फूल ना जाए। बिल्कुल ऐसे करके आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से स्पीड से कर सकते हैं, या घुटनों को ऊपर भी ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं यदि आप बुजुर्ग हैं तो छोटे, और यदि फिर आप धीरे धीरे करके ऐसे भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उस तरीके से आप करते हैं। जैसे मैं स्पीड से करता हूँ, जब आपका श्वास पूरी तरह फूल जाए तब आप उस पर लेट जाएं। इसमें कोई टाइमिंग की बात नहीं है, ये आपकी समर्थ और शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपका श्वास फूलना चाहिए। जब आपको लगे भी और मैं नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी, फिर आप मुंह ऊपर करके आकाश की तरफ करके लेट जाएं, हाथ पैर खुले छोड़ दें। और जब आप पूरे नॉर्मल हो जाएं, फिर आप क्या करना है, फिर आप उठ के बैठ जाएं, और इस तरीके से आप बैठ के और श्वासों को नॉर्मल करके सबसे पहले करना है भस्त्रिका प्रणाम। भस्त्रिका क्या है, आपने धीरे धीरे करके, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है। इसको आप 2 से 5 मिनट तक करें। ये भस्त्रिका है। भस्त्रिका करने के बाद फिर आपने इसको 2 से 5 मिनट करना है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको उतनी देर तो नहीं करके बताऊंगा। उसके बाद में कोई भी गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए। गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं, धीरे धीरे करके गर्दन को सेंटर में ले आएं, फिर गर्दन को पीछे ले जाएं। इसको आपने 5 बार करना है। ये करने के बाद फिर गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएं, धीरे धीरे करके कोशिश करें चिन को, ठोड़ी को कंधे तक ले जाएं, धीरे धीरे करके वापस आएँ श्वास छोड़ते हुए। फिर दूसरी तरफ इस तरह से जितनी आप गर्दन को ले जा सकें उतनी आप गर्दन को ले जाएं, फिर वापस आ जाएं। ये भी 5 बार करना है। फिर उसको गर्दन को नीचे लेके कंधे को, गर्दन को गोल घुमाना है 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके गर्दन को घुमाना है। इसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हथेली को ये लगाएं, यहाँ पे ऐसे करके जोर से दबाव दें। इसको, सिर को राइट साइड में धकेलें और हाथ को उस तरह इसको प्रेशर दें। 1, फिर आप दूसरे हाथ से कर लें 2, फिर आप पहले हाथ से कर लें। इसको भी सब एक्सरसाइज को 5-5 बार करते जाना है। ऐसे कर लें, ठीक है। फिर आप हाथों को आगे ले जाएं, माथे को आगे की तरफ धकेलें और हाथों को पीछे की तरफ धक्का दें, प्रेशर दें। ये करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर आप हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे, इसको हाथों को आगे खींचिए, सिर को पीछे दबाव दीजिए, पीछे ले जाएं हाथों को, ऐसे करके इस तरीके से कर सकते हैं धीरे धीरे करके। इसके बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम क्या है? जैसे मान लो आपके हाथ में मोमबत्ती पड़ी है, कैंडल पड़ी है, उसको हमने बुझाना है। तो बुझाने के लिए हम मुंह से फूंक मारते हैं किसी चीज़ को बुझाने के लिए। अब ये क्या, मुंह से फूंक नहीं मारनी है, आपने नाक से फूंक मारनी है। ऐसे करना है जैसे किसी चीज़ को बुझाना होता है। तो जब ये करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो हाथ ऐसे, ये तो सिखाने के लिए है। हाथ आपने उसी तरह किसी भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, कि किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए आराम से। आप चौकड़ी मार के, जिस तरह आपको चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। पर एक इसमें ख्याल रखना है, पानी पीने के 15-20 मिनट बाद करें। यदि थोड़ा बहुत नाश्ता किया हुआ है तो 2.5 घंटे बाद करें। यदि खाना आपने खाया है तो 4 घंटे बाद करें। और जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने के बाद करें। उस समय नहीं करना। कमर और गर्दन को सीधी रखना है, झुकाना नहीं आगे। हर्निया वाले ना करें। और जिसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पहले ही हाई है वो ना करें। फॉर द टाइम बिंग 8-10 डिग्री ऊपर चला जाता है, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आ जाता है, डरने वाली बात नहीं है। परंतु फिर भी यदि आपका पहले से हाई ब्लड प्रेशर है तो उस समय आपको ये नहीं करना है। इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप फ़ोन करके किसी भी जो एक्सपीरियंस है जिसको, किसी भी योगा टीचर से या किसी को भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये क्या करना है भी, आपने स्पीड को इस तरीके से रखना है, 1 मिनट में 50 और 60 के बीच में होनी चाहिए, 60 से ऊपर नहीं। आप धीरे धीरे गिनते जाएं अपने मन में और घड़ी का टाइम देख लें। 3 मिनट के अंदर देखें आपके कितने बार आपने इसको किया है। इसको आपने 5 मिनट से स्टार्ट करना है। जो पहली बार कर रहे हैं वो 4-5 मिनट करें, ज़्यादा ना करें। और धीरे धीरे करके कोशिश ये होनी चाहिए भी हम इसको 15 मिनट तक ले जाएं। 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, और फिर इसको 15 मिनट तक ले जाएं। 15 मिनट तक यदि आप ले जाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाएगा। ये एक ऐसा प्राणायाम है, बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो इस वजह से इसको ज़रूर करना है, पर इसको धीरे धीरे शुरू करना है। कई बार क्या होता है, जब शुरू में करते हैं तो हमारी लोअर बैक में थोड़ा सा पेन नज़र आता है, दर्द होता है। उसमें घबराने वाली बात है, बीच में रुक जाएं या पीछे आप पीठ का किसी भी चीज़ से सहारा ले लें, पलंग का या और किसी चीज़ का, या दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। उससे आपको दर्द नहीं होगा। यदि दर्द शुरू हो 2 मिनट के लिए लेट जाइए या रुक जाइए, इतने में ठीक हो जाएगा, फिर कर लो। ऐसे करके धीरे इसको बढ़ाते जाएं। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हाथों की एक्सरसाइज कर लें। हाथों को आगे ले जाएं, हाथों को ऐसे झटक दिया, जोर से झटकें। फिर उसको मुट्ठियाँ बांध के इस तरीके से कर लें, गोल घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे कर लें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे करके उसके बाद में कंधों को गोल घुमाएं क्लॉकवाइज 5-5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। ऐसे करके 5-5 बार इसको घुमा लें। फिर आप टांगों की एक्सरसाइज कर लें। जैसे संतोष, थोड़ा सा कैमरे को ठीक करना, पीछे टांगों की आ जाए। ऐसे करके पैरों को आगे दबाएं। यदि नहीं भी दिखाई देता, बस सीधी टांगें करके पैरों को आगे दबाएं, फिर पीछे की ओर दबाएं, फिर आगे की ओर दबाएं, फिर पीछे की ओर दबाएं। ऐसे करके 5-5 बार कर लें। 5 बार करने के बाद फिर इसको गोल घुमाना है, दोनों को गोल घुमाएं क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरीके से करने के बाद फिर एड़ियों के बीच में 1 इंच या 1.5 इंच का गैप देके दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों को जोर से ऐसे करके हिला के मारना है। 1 मिनट एक्सरसाइज करनी है इसको। दोनों अंगूठों को बार बार उससे टकराएं। 1 मिनट में आप थक जाएंगे। तो उसके बाद में फिर ऊपर नीचे टांगों को
पिंडलियाँ ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे पटकनी है, ऐसे करें। 1 मिनट के लिए वो करें। 1 मिनट के बाद फिर जो नी कैप है, घुटने के ऊपर जो होता है, जो कैप होती है, इसको आगे पीछे खींचे, उसको आगे पीछे खींचे। हाथ रख के देखेंगे, आपको महसूस होगा ये आगे पीछे होंगे। इसके करिए 10-10 बार कर लें। इसके बाद करने के बाद फिर आप बटरफ्लाई करें। दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने शरीर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले आएँ और उंगलियों को फंसाते हुए उससे पकड़ लें और इस तरीके से बटरफ्लाई करें। ये भी आप 1 मिनट के लिए कर लें। ये करने के बाद फिर आप आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाएं, या जैसे अपनी कुर्सी पे बैठना है या कहीं भी बैठना है। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करना है, जैसे राइट साइड के नोस्ट्रल को अपने अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाएं और लेफ्ट साइड से श्वास को इनहेल करें। लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है धीरे धीरे करके, और जब पूरा भर जाए तो उसको अंगूठे के साथ वाली उंगली से बंद कर देना है। बंद करके और जो भरा हुआ श्वास है वो राइट उंगली से छोड़ देना है। फिर जिस नोस्ट्रल से आपने श्वास को छोड़ा है उसी से भरें। अंगूठे से बंद कर दें और भरा हुआ श्वास उसको लेफ्ट साइड से छोड़ दें धीरे धीरे करके। फिर जिससे हम श्वास छोड़ते हैं उसी से श्वास को अंदर लेना है और दूसरी नोस्ट्रल से छोड़ना है। अब क्या, लेफ्ट से इसको अंदर लेंगे, श्वास को भरेंगे धीरे धीरे करके। लेफ्ट साइड को बंद कर दें और राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ दें। ये भी हमने 10 मिनट करना है। 10 मिनट करके उसको छोड़ दें। तो इस तरीके से ये जो 3 प्राणायाम हैं, ये भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो खैर आगे जैसे आपको कोई पेट का दर्द है या आपको कोई और वजह है, पेट का दर्द है, कमर का दर्द है, उस हिसाब से हम प्राणायाम बताते हैं। परंतु ये एक जनरल आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए इतना कर लें। बाकी अपनी इच्छा के मुताबिक कई बार खड़े होके और इधर झुकना है, उधर झुकना है, बहुत तरह के हैं। पर एक रूटीन बना लिया आधा पौना घंटा अपने तरीके से। पर इसके साथ कुछ भी रखें, पर ये 3 प्राणायाम हैं, ये आप ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और बाकी आपका जो भी कोई प्रश्न हो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिंपल एक्सरसाइज करें और सबसे बड़ी अपने शरीर की शक्ति के मुताबिक, अपनी समर्था के मुताबिक आपने प्राणायाम को करना है। अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना। और जैसे मैंने जो चीज़ें बताई हैं भी, खाना खा के नहीं करने होते। खाना खा के सिर्फ यही है, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है। खाना खा के और नहीं, जैसे इस तरीके से आप बैठ गए तो ऐसे करके आप बैठ जाएंगे, तो खाना खाने के बाद वो मतलब प्राणायाम आपको बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से और कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम खाना खाने के बाद नहीं करना। खाना खाने के 4 घंटे बाद, नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, और यदि आपने पानी वगैरह किया है तो 15-20 मिनट के बाद। मेरा फ़ोन नंबर है 778-887-5335, 778-887-5335। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। चलो बंद कर, देखिए बन गया।